यहाँ आने के बाद भाई कितने बंदों को ना वीजे कैंसिल हुए हैं, कितने बंदों के वीजे कैंसिल हुए हैं, बहुत ज्यादा। मत करवाओ भाई, मत करवाओ, अपने पैसे बर्बाद कर लोगे, अपना सब कुछ बर्बाद कर लोगे। यूके में आप बैन हो जाओगे परमानेंटली, आप कभी नहीं आ पाओगे इधर। काम को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा था, तो उसमें भी क्या हुआ भाई, इसको यूनिवर्सिटी ने मेल डाली कि आपका हम स्टूडेंट जो वीज़ा है वो हम कैंसिल कर रहे हैं। राम राम भाई सारे ना। तो स्वागत है आपका मेरा नए व्लॉग में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज तो वैसे मैंने अमेज़ोन जाना था, लेकिन भाई आज स्टोर पे कोई नहीं है। तो कल ओनर का फ़ोन आया था कि भाई देख ले अगर हो सके तो मैंने शिफ्ट स्वैप करवा ली है। ये जो आज की शिफ्ट थी वो आगे लगाऊंगा इसी वीक में। तो चलते हैं अभी स्टोर पे। हाँ, बस ऐसे एडजस्टमेंट आपको करनी चाहिए। अगर कोई आपसे बोले तो आप बिल्कुल एडजस्टमेंट करो, अगर आप कर सकते हो तो। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वो बोल दो आप। तो हाँ, मैंने आपको बताया था कि कल एक मेरी सामान आने वाला है भाई, अब तक नहीं आया यार वो। कल दोपहर से आउट ऑफ डिलीवरी दिखा रहा है, कल दोपहर से ही, अब तक नहीं पहुंचा भाई। पता नहीं वो कहाँ गायब है, कहाँ है, कुछ नहीं पता भाई। देखते हैं भाई कब तक आएगा वो। आज तो वैसे भी मैं घर के पास ही हूँ, जैसे ही आएगा वो घर साथ के साथ जाऊंगा घर, लेके आऊंगा, आपको जरूर दिखाऊंगा। मतलब थोड़ी चीज़ें हैं भाई, कुछ ज़्यादा नहीं है, बट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि मैंने पहली बार कुछ शुरू किया और उसके लिए मैंने कुछ खर्चा किया है पहली बार। मैंने पहले कभी इतना खर्चा नहीं किया अपने किसी भी चीज़ के लिए। तो देखते हैं भाई, बस अभी पहुंचने वाला हूँ। आसदा, आसदा पहुंच गया हूँ, आसदा के बिल्कुल सामने हो इस टाइम पे। आसदा भी शायद बंद है आज। नहीं नहीं, बंद नहीं है, खुला है, ओपन है। ये आसदा रहा, और अब जस्ट पहुंच गया हूँ शॉप पे। तो अभी करते हैं शॉप ओपन, साफ सफाई करके फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो अभी मैं जस्ट अपने शॉप के बाहर ही हूँ। आप मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ आज। यहाँ ये बिल्कुल चौक के बिल्कुल पास में ही पड़ा है, आसदा मेरे पीछे ही है, आप देख ही सको। ये है, देखो खाना गाड़ियाँ कैसी जा रही है। ये अच्छा, अच्छा चौक है, बढ़िया है। तो आज मेरे पास दो 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 के कॉल आई, वो पूछ रहे थे कि भाई हमारा वीज़ा नहीं लग रहा है, हमारा गैप है। और मैंने बीच बीच में बैचलर्स छोड़ दी थी, लेकिन मैं दोबारा कर रहा हूँ। और उसके बाद मेरा फिर भी गैप बन गया है। तो मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था कि आपका गैप क्लियर करवा देंगे ये, और अगर आपको डिग्री भी बनवानी हो तो वो भी बनवा देंगे। भाई मैं आपको बताऊं उसमें कितनी प्रॉब्लम्स है यहाँ आने के बाद, बहुत ज़्यादा। यहाँ आने के बाद भाई कितने बंदों को ना वीज़े कैंसिल हुए हैं, कितने बंदों के वीज़े कैंसिल हुए हैं, बहुत ज़्यादा। उसमें क्या हुआ था, वो आ तो गए, कुछ बंदे तो एयरपोर्ट पे ही पकड़ लिए, एयरपोर्ट से ही उनको वापस भेजा। और कुछ बंदे आ गए, कुछ जैसे क्या करते हैं वो 2-3 महीने आ गए उनको, मतलब कि चलो 1 महीने पहले उनका वीज़ा लगा था, जैसे जनवरी इनटेक है तो उनका दिसंबर में ही आ गए वो। और फिर वो जनवरी में यूनिवर्सिटी गए ही नहीं, सिर्फ उन्होंने वीज़ा लेना था, और वो फिर गायब हो गए। बहुत से बंदे करते हैं भाई ऐसा, बहुत से। तो उनको भी भाई वो ढूंढ के पकड़ के पुलिस वाले अपना डिपोर्ट करते ही हैं। बहुत सारे बंदों को डिपोर्ट किया है ऐसे, बहुत ज़्यादा। और कुछ बंदे क्या है कि भाई चलो आ तो गए कि हम अपनी क्लासेस पूरी कर लेंगे, ये है, लेकिन आए वो फेक डॉक्यूमेंट पे ही हैं। लगे तो उनके फिर भी फेक डॉक्यूमेंट्स ही हैं। तब भी भाई यूनिवर्सिटी उनको दोबारा चेक कर सकती है, कभी भी 6 महीने के अंदर स्टार्टिंग में कभी भी चेक करवा लेगी वो आपका। और आपके ये यूनिवर्सिटी है जो भी आपने जिससे भी बनवाया होगा, लाइक कुरुक्षेत्र या एमडीयू या कोई भी, भाई वहाँ भी कॉल कर सकते हैं वो। और उनको बताना भी पड़ेगा, अगर वहाँ रिकॉर्ड नहीं मिला ना आपका, तो यहीं से आपका डिपोर्टेशन, घर बैठो अपने जाओ इंडिया वापस। ऐसे हालात है भाई। तो अगर कोई आपको ये सलाह दे रहा है ना कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के आ जाओ, ये करवा लो, मत करवाओ भाई, मत करवाओ, अपने पैसे बर्बाद कर लोगे, अपना सब कुछ बर्बाद कर लोगे। यूके में आप बैन हो जाओगे परमानेंटली, आप कभी नहीं आ पाओगे इधर यूके में। और कुछ भाई ऐसा पता चला है मेरे को, वो ना अपनी अटेंडेंस पूरी नहीं रखते भाई, अपने दोस्तों से लगवाते हैं अटेंडेंस की, भाई मेरे पास कोड भेज दे, मेरे पास स्कैनर भेज दे कि मैं लगवा लूँ। भाई उसमें भी है ना, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है यूके की जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ है, वो भेजने लगे हैं उसको, HMRC को डायरेक्ट, कि ये पर्सन नहीं आ रहा भाई,
बहुत टाइम से नहीं आ रहा है ये क्या करता है कि हमने सीसीटीवी चेक करते हैं वो कई बार, बहुत बहुत बार होता है ऐसा। तो अपनी क्लासेस प्रॉपर अटेंड करो, टाइमली जाओ, टाइम से अटेंड करो सब चीजें, तब फायदा है। मत मत लगाओ भाई ऐसे कि हाँ मेरा तो दोस्त लगा देगा मेरी अटेंडेंस, मेरा तो वो लगा देगा, मत करवाओ भाई, बिल्कुल भी मत करो ऐसी चीजें। बहुत से बंदों पे, मेरे मेरे क्लास के कुछ बंदे हैं, उनके पास मेल भी आई है भाई इन चीज़ों की कि आप ऐसे हमारी पॉलिसी को ब्रीच कर रहे हो, हम आपका वीज़ा कैंसिल भी कर सकते हैं। और एक मेरा मेरा दोस्त है, मेरा फर्स्ट टर्म में दोस्त बना था वो, उसने क्या किया कि वो स्कैन तो कर रहा था, बट वो कभी कभी भूल जाता था भाई करना, क्योंकि वो काम में व्यस्त था, अपना काम को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा था। तो उसमें भी क्या हुआ भाई, इसको यूनिवर्सिटी ने मेल डाली कि आपका हम स्टूडेंट जो वीज़ा है वो हम कैंसिल कर रहे हैं, और आप जाओ वापस, अदरवाइज हमें आकर रिपोर्ट करो, और हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो कि आप क्यों नहीं आ पाए। तो भाई अब तक तो उससे मेरी कोई बात नहीं हुई दोबारा, जब होगी तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई क्या रहा। मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कतें हैं भाई इधर बहुत। अपनी क्लासेस प्रॉपर लगाया करो, अगर एक साल की आपकी स्टडी है तो अपनी स्टडी को अच्छी तरह से पूरा करो, उस पर जाओ, अटेंड करो, क्लासेस लगाओ। अगर नहीं लगाओगे तो भाई आपका ही नुकसान है। मैं भी जाता हूँ भाई, देख ही रहे हो आप मैं कितनी दूर रहता हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ फिर भी लगाने अपनी क्लासेस। तो भाई ये गलतियाँ मत करो, और कोई भी आपको फेक डॉक्यूमेंट की बोल रहा है ना कि आप फेक डॉक्यूमेंट लगवा के आ जाओ वीज़ा लग जाएगा, मत करवाओ भाई, बिल्कुल मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। इन चीज़ों का भाई ध्यान रखो। ऐसी कुछ और बातें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी जस्ट मैं शॉप पे ही हूँ, अपनी स्टोर पे ही हूँ। अभी देखता हूँ कितनी देर बाद क्या रहेगा सिस्टम, थोड़ा कस्टमर्स आ रहे हैं, अभी थोड़ा ब्रेक लिया था मैंने, बाहर आया हूँ 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, सिर्फ आपसे बात करने के लिए। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। थैंक यू। सो बस अभी क्लोजिंग का टाइम हो गया है, चलते हैं अपन घर, खाना बनाएंगे। कुछ नहीं रखा भाई आज तो, जाके बनाना पड़ेगा, बनाएंगे और फिर देखते हैं भाई, कल मिलता हूँ फिर आपसे। तो मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कि आपको फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने और अटेंडेंस ज़रूर लगानी है। प्लीज़ इग्नोर मत करना इन चीज़ों को, बहुत बड़े ट्रबल में आ जाओगे नहीं तो, बहुत ज़्यादा। सो प्लीज़ बी केयरफुल एवरी टाइम। ओके, तो मैं करता हूँ इस व्लॉग को यही एंड, ज़्यादा बातें नहीं करता। तो ठीक है मिलते हैं आपको कल। इस व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।